नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान की एमसीक्यू सीरीज में आज का आपका टॉपिक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य से जो क्वेश्चन आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें आज हम इस एमसीक्यू में कवर करेंगे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या संघीय राज्य। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1950 में, 1953 में, 1956 में या 1961 में। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या लोकसभा अध्यक्ष को। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, संसद को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के नाम से किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को या संबंधित राज्य के राज्यपाल को। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, संसद को। अगला प्रश्न है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? संबंधित राज्य के विधानमंडल की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की, राष्ट्रपति की या राज्यसभा की। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर ने, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर ने, उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर ने या हैदराबाद, उदयपुर, ट्रावणकोर ने। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर ने। अगला प्रश्न है, 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार बलदेव सिंह। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बीपी मेनन, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, सरदार पटेल और के एम मुंशी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल और बीपी मेनन। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया? एक, दो, तीन या चार। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, चार वर्गों में। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को चार श्रेणियां अ, ब, स और द में बांटा गया। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1951 में, 1954 में, 1956 में या 1962 में। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में, 1950 में, 1951 में या 1952 में। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 1956 में। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में ईस्वी में हुआ। इसके पूर्व वहां का एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन की में किसकी मृत्यु हो गई थी? जाग्यार श्री रामालू, आत्यन्य श्री रामुलू, पोत्ती श्री रामुलू या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, पोत्ती श्री रामुलू। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को चार अलग अलग प्रवर्गों में को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? पी श्री रामुलू, के एम पाड़ेकर, फजल अली या एच एन कुंजरू। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, फजल अली। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में या 1952 ईस्वी में। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या 1959 ईस्वी में। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने संघ एवं राज्यों का गठन किया गया था? 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र या 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? 24 8, 25 8, 28 9 या 29 7।
तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली, पुडुचेरी या नागालैंड। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। अगला प्रश्न है, कराईकल माहे या नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यपर्तित किया था? 1952, 1954, 1955 या 1958। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 1954 में। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1956 में, 1959 में, 1962 में या 1963 में। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1962 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1960 में, 1961 में, 1953 में, सॉरी 1963 में या 1965 में। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 1961 में। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? दादर व नगर हवेली, सिक्किम, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। अगला प्रश्न है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1971 में, 1972 में, 1974 में या 1975 में। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1974 में। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? 30वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 35वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1956 में, 1967 में, 1971 में या 1975 में। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1971 में। अगला प्रश्न है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? धर आयोग, दास आयोग, सहाय आयोग या महाजन आयोग। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है धर आयोग। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 42वें संशोधन द्वारा, 40वें संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा या 36वें संशोधन द्वारा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 36वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या संसद में साधारण बहुमत द्वारा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी संसद में साधारण बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? मतलब सही क्रम कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हरियाणा। तो सही क्रम है इसका ऑप्शन नंबर बी नागालैंड सबसे पहले बना, फिर उसके बाद हरियाणा को दर्जा मिला, फिर सिक्किम को, फिर अरुणाचल प्रदेश को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1959 को, 1 सितंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को या 1 सितंबर 1951 को। सही आंसर इसका 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1964 को, 1 अक्टूबर 1964 को, 1 सितंबर 1964 को या 1 नवंबर 1965 को। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1966 को। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए? 1 सितंबर 1964 को, 1 नवंबर 1965 को, 1 अक्टूबर 2013 को या 31 अक्टूबर 2019 को। सही आंसर इसका 31 अक्टूबर 2019 को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।